मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और सारे किदा चंगे? चलो तुसी तो चंगे पर असी नहीं चंगे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी तक मैं हूँ बेड पर और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ दिनों के लिए मैं गई हुई थी टूर पे, तो ट्रैवलिंग कर ली, बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर आगरा जाके मेरी तबीयत खराब हो गई और काफ़ी गर्मी भी थी, काफ़ी चलना भी पड़ा और इतनी गर्मी झेलने की आदत नहीं है मेरी। तो वहाँ काफ़ी डिसबैलेंस पूरा शेड्यूल दिन का रहा, दोपहर में रेस्ट नहीं किया, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया घर की रूटीन से। और रूटीन की काफ़ी मेरी हद तक चलती ही रहती है, एक फिक्स रूटीन रहती है मेरी लाइफ की, तो वो बाहर जाने से डिसबैलेंस सी हो गई। तो उसके कारण मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण हमें आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। जबकि प्लान तो था अभी आगरा से आगे फतेहपुर सीकरी जाने का, लेकिन वो भी मेरे कारण कंप्लीट नहीं हो पाया और वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ इतनी तेज धूप, इतनी गर्मी झेलने की आदत नहीं है हमें। तो वहाँ काफ़ी गर्मी थी और यहाँ जब हम वापस आए हैं तो भी अभी ठंड है और इस टाइम भी स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है। सॉरी। तो काफ़ी वहाँ बाहर का खाना भी खाया, क्योंकि आगरा, मथुरा, वृंदावन का ये सब फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और मैंने सोचा फिर पता नहीं कब आना होगा। तो जहाँ पे आए हैं वहाँ का जो भी अच्छा सा फूड है वो खाना बनता है, तो मैंने वो सब कुछ खा लिया। तो उसके कारण मेरी थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण मेरी हालत बिगड़ गई। जब डॉक्टर को भी दिखाना पड़ गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको एडमिट कर दीजिए और इनको ड्रिप वगैरह हम लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ड्रिप नहीं लगवाऊंगी, आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए और बस रात का मेरा टाइम पास हो जाए, हम सुबह अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि शायद वहाँ का जो क्लाइमेट था वो मुझे सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ का पानी भी बहुत अजीब था। जबकि हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा पानी यहीं से ही ले गए थे कि हम अपने घर का पानी पिएं, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बिस्लरी भी ली। लेकिन फूड चेन कुछ शायद मेरे से गलती हो गई और मैंने ठंडे के ऊपर से गरम, गरम के ऊपर से ठंडा, क्योंकि हम जैसे चटूरों का तो पता ही है कि अगर आगरा के सदर बाजार में पहुँच जाए और वहाँ का जो चाट है और उस चाट मार्केट का कुछ छोड़ देंगे तो हो ही नहीं सकता। तो वो मिस्टेक मेरी रही कि मैंने अपनी फूड चेन खुद ही बिगाड़ ली और जो मुझे नज़र आता गया और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, और उसी का रिज़ल्ट ये रहा कि मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई और मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई और उसका मुझे खामियाजाना भुगतना पड़ा कि जो और हमारा लंबा टूर हो सकता था वो नहीं हो पाया और फतेहपुर सीकरी नहीं हम जा पाए। उसका मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए है क्योंकि फतेहपुर सीकरी मैंने तो देख रखा है, लेकिन दीदी ने नहीं देख रखा था और प्लान हम करके गए थे कि उन्हें इस बार दिखा के लाएंगे, तो वो रह गए। क्योंकि मुझे भी ये डर था कि मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो सबका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा और वहाँ टैबलेट लेने से, इंजेक्शन लगवाने से और कुछ भी करने से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए सोचा कि अब हम लोग वापस घर की ओर ही चलते हैं। अगर तबीयत सही रही तो फिर, अगर किस्मत में हुआ तो फिर आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त तबीयत को संभालना बहुत ज़रूरी होता जा रहा था। लेकिन उधर इतनी गर्मी है और होगी गर्मी, इसका इतना मुझे आइडिया भी नहीं था। और मैं तो यहाँ के हिसाब से स्वेटर लेके गई थी, गर्म कपड़े लेके गई थी और कुछ गर्मियों के भी लेके गई थी। गर्मियों के तो वहाँ काम आ गए कपड़े, और जो सर्दियों के थे वो सारे के सारे पैक वापस ही आ गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ इतनी गर्मी होगी। और वहाँ जब भी हम घूमने निकलते थे, घूमना तो था ही क्योंकि गए घूमने थे, और फिर दोपहर को अब हम रेस्ट नहीं ज़्यादा करते थे और बाहर ही रहते थे, उससे इतनी तेज धूप थी कि मेरे सारे ये सनबर्न हो गया है, काफ़ी सारा, बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गया है। जबकि मैं सनस्क्रीन लगा के ही निकलती थी, लेकिन इतनी तेज धूप इधर झेलने की हमें आदत नहीं है। और वहाँ का नमकीन पानी भी कुल्ला करती थी तो बस उबकाई आ जाती थी, इतना ज़्यादा, बहुत ही परेशानी वाला वो आलम मुझे लगता था। और ज़्यादा तो अब ये जो इतने सनबर्न हो गए हैं इनकी बहुत हो गई है, ये सारे सनबर्न इतना ज़्यादा, इतनी तेज धूप, माय गॉड,
कि गजब ही हो गया, उम्मीद नहीं थी। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है और इतनी गर्मी वहाँ पे हो गई। और हम लोग अगर कहते थे चलो रूम पे चलते हैं, रेस्ट करते हैं, तो सुखीजा जी कहते थे क्यों, यहाँ घूमने आई हो या रेस्ट करने आई हो? रूम पे तो घर पे भी बैठ लेना, वहाँ तो तुम्हारा शेड्यूल रहता ही यही है, तो कोई नहीं बैठेगा रूम पर, अब चलो घूमने निकले हो, घूमो। तो फिर हम भी मान जाते थे कि हाँ रूम पे बैठ के क्या वेस्ट करना टाइम, तो चलो घूमने ही चलते हैं। तो खूब घूमा, खूब खाया पिया, खूब मस्ती करी, खूब मजा आया। जिंदगी भर के लिए यादें समेट के ले आए हैं हम। और काफ़ी टाइम बाद निकले थे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी फ़िलहाल देव तो नहीं जा पाया था हमारे साथ क्योंकि उसके 12th के एग्ज़ाम है, कोचिंग चल रही थी उसकी, तो वो नहीं जा पाया। तो शगुन को ही हम साथ ले गए और फिर बस आगे का प्लान फतेहपुर सीकरी का कैंसिल हो गया मेरे कारण। तो इतनी लंबी सारी स्टोरी तो मैंने आपको सुना दी अपने बीमार होने की, कि मैं बीमार क्यों हुई, उल्टा सीधा खाया पिया, इतनी धूप नहीं झेली गई, रेस्ट पूरा नहीं मिला, इतना चलना पड़ा जो कि जिसके हम हैबिचुअल नहीं हैं। तो ये सब कारण रहे मेरे बीमार होने की वजह। और आज हम हैं घर पर, तो फिर इतनी वहाँ से सुबह हमें निकलना पड़ा क्योंकि पूरी रात मैंने वहाँ जाग के काटी कि बस मुझे वॉमिट हो जा रही थी। तो वहाँ रुकना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि नहीं तो फिर एडमिट होना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है पराए शहर में आकर बीमार होके पड़ जाना और दूसरों के लिए और मुसीबत खड़ी कर देना। यहाँ आके और थोड़ा सा मुझे जो इतनी तकलीफ़ हो रही थी उसमें थोड़ा रिलीफ मिला। और फिर आज अभी मैं हूँ बेड पर और अब उठती हूँ और काम करती हूँ क्योंकि देव ने भी स्कूल जाना है, उसको स्कूल भेजती हूँ। और अभी इतना काम पड़ा हुआ है और अभी तो बैग भी अनपैक नहीं किए मैंने। अभी पूरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही क्योंकि वीकनेस इतनी हो गई है। जरा सा अब काम करने के लिए उठती हूँ तो घबराहट स्टार्ट हो जाती है और सांस फूल जाती है मेरी। और खाया पिया बिल्कुल भी कुछ नहीं जा रहा। बस अगर मैं पी लेती हूँ तो ये ORS की घोल वाली ये लेमन ड्रिंक है या ये इलेक्ट्रॉल है, इसको पी लेती हूँ या फिर बनाना खा लेती हूँ। बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पच पा रहा। और अब मशीन चलाऊंगी क्योंकि पीछे से देव की भी ड्रेसेस हो गई और कपड़े काफ़ी हो गए हैं और उधर से मौसम ख़राब हो रहा है, हवा इतनी तेज़ चलने लग गई है और बादल से आ रहे हैं, ठंड फिर से काफ़ी हो गई है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वहाँ थे तो इतनी गर्मी थी, सोचा नहीं था यहाँ ठंड होगी, और यहाँ है तो वहाँ का सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। तो बस मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम पे मैं क्यों बेड पे हूँ और क्या हालात रहे और क्या हुआ जो हम वापस आ गए। तो बस अब उठती हूँ और काम करती हूँ और आज का दिन ऐसे ही बीत जाएगा हल्के हल्के काम करते हुए। तो ये वो वजह रही हमारा बीच में ही टूर छोड़ के आने का। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ आज वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, और फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ते सारियां दा रब राखा।